हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैंने इस तरह से रेडीमेड सा नाश्ता बनाया था, वो जो डॉन के पराठे आते हैं, और इस तरह से सिंपल सा नाश्ता बना के हम लोगों ने ये किया था। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था पकाने की। तो मैंने कहा चलो आलू गोश्त बनाती हूँ। तो ये आलू गोश्त की रेसिपी मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मैं आलू गोश्त बना रही थी, क्योंकि आपको पता है ना, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो और वैसे भी टेस्टलेस इंसान हो तो उसको कुछ भी नहीं समझ आ रही होती। कुछ भी बना लो आप, मगर ज़ाहिर सी बात है वो तो टेस्टलेस इंसान है, उसको क्या समझ आएगी। और बस इसी तरह से मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। कोई स्पेशल कोई रेसिपी नहीं है, सिंपल जो है ना आलू प्याज को कटिंग करके, प्याज इसमें मैंने जो है ना ये हाफ़ केजी चिकन है, और उसमें मैंने 2 प्याज लिए थे स्मॉल नॉर्मल साइज़ के, दरमियाने साइज़ में जो होते हैं, वो कटिंग करके वो डाले। उसको अच्छे से जो है ना ब्राउन कर रही हूँ प्याज को। जैसे ही लाइट सा गोल्डन हो जाएगा, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद उसमें जो है ना चिकन डाल के अच्छे से जो है ना उसको गोल्डन कर लूँगी चिकन को। तो ये साथ-साथ मैं कटिंग कर रही थी, टमाटर वगैरह चीज़ें कटिंग हुई हो ना तो बहुत ईज़ी होता है। और टमाटर मैं एक ही डालूँगी, क्योंकि मैं इसमें योगर्ट यूज़ करूँगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने टमाटर ज़्यादा डाल दिए तो फिर योगर्ट ना डालिएगा, क्योंकि फिर उस तरह से ना सालन जो है ना वो खट्टा हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ना टमाटर एक ही लिया, क्योंकि मुझे पता था मैंने इसमें योगर्ट डालना है। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी, ये प्याज जो है ना अच्छे से ब्राउन लाइट गोल्डन सा करके इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, इसमें जो है ना चिकन डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई ज़्यादा अच्छे से नहीं करना, बस ये है कि उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद उसमें ना देन मैं मसाले डालूँगी। तो बस आप जो है ना, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और आपको पता है आलू चिकन का सालन बड़ी जल्दी से झटपट से बन जाता है। और ये मौसम इस तरह का, जब मौसम चेंज हो रहा हो ना, यानी कि गर्मी आ रही हो या सर्दी आ रही हो, तो अजीब सी मौसम में ना अजीब सी बोरियत होती है। तो बस आपको पता ही, और इस तरह के मौसम में समझ भी नहीं आ रहा होता इंसान क्या बनाए क्या नहीं। तो ये मैं ज़ीरा डाल रही थी। ज़ीरा भी इसमें ये होता है कि मैंने अगर सोते नहीं किया होता ना ज़ीरा, तो इजीली इसमें जो है ना लाइट गोल्डन हो जाता है। तो मैं इसीलिए जो है ना प्याज के साथ डाल देती हूँ। और इसमें मैंने एक दालचीनी डाली थी, बाद में मैंने इसको निकाल लिया था, इसको अच्छे से भून कर, क्योंकि मेरे जो है ना हस्बैंड को खड़े मसाले इतने पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ भी बनाऊँ तो मैं बाद में जो है ना इसको निकाल देती हूँ। वैसे भी जब उसे जो है ना भुनाई में, जब उसका टेस्ट तो उसका फ्लेवर तो उसमें आ जाता है, और शोरबे में आपको पता है इस तरह का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर सी बात, वैसे भी आलू गोश्त के डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि प्याज को अच्छे से ब्राउन करके इसको ग्राइंड करके भी बनाया जा सकता है। कितने तरीके हैं, जो इजी इंसान को लगे बना ले इंसान। और मैं इस तरह से बना रही थी आज, अदरवाइज़ मैं भी डिफरेंट जो है ना तरीक़ों से बनाती रहती हूँ। तो बस वही बात है कि जो है ना, जी, खाना अच्छा बनाना चाहिए, भुनाई अच्छी होनी चाहिए आपके सालन की, ताकि अगला बंदा खाए और उसको पता चले कि वाक़ई सालन है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, कुछ भी है, आप दिल से अगर कोई भी काम कर रहे हो, अल्लाह का नाम लेके कर रहे हो, तो वो काम में बरकत आ ही जाती है। तो ये मैं चिकन डाल रही थी, अब इसको साथ ही ब्राउन करूँगी। तो चिकन मैं वैसे लेग वाला हिस्सा ज़्यादा हम लोग लाइक करते हैं, तो इसलिए मैं वही डाल रही थी। तो चिकन को अच्छे से जो है ना लाइट गोल्डन करूँगी। और आप सब भी इसी तरह से बनाते होंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आगे मैं अब रेगुलर इस तरह से अपनी वीडियोस डालूँ, और आगे मैं अपनी रेमेडीज़ जो स्किन केयर से रिलेटेड जो मैं यूज़ खुद करती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगी। आजकल मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, जगह-जगह पे जो है ना बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। तो कोशिश करें आप लोग अपने बच्चों को अपने घरों में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी टेक केयर करें। और दूसरा ये कि कहीं उन्हें अकेला ना भेजें, कहीं ना छोड़ें, क्योंकि छोटे बच्चे, बड़े बच्चों के साथ भी आजकल यही मसले मसाइल आ रहे हैं। तो ट्रस्ट नहीं, इंसान ये दौर इस तरह का जा रहा है, इसमें आप किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बस अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सब के बच्चों की हिफाजत करे। अल्लाह पाक सब के लिए अच्छे आने वाला वक्त अच्छा लेके आए।
तो ये मैं इसमें नमक डाल रही थी, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, सॉरी कह रही हूँ, चिकन कढ़ाई का मसाला डालूँगी। तो इससे भी मसाला बड़ा बड़ा अच्छा इससे फ्लेवर आता है। चिकन गोश्त का जो मसाला होता है वो डाला है मैंने इसमें, और इसके अलावा नमक डाला है, साथ ही हल्दी जाएगी, लाल मिर्च जाएगी और सूखा धनिया जाएगा। दैट्स इट। और लास्ट में जो है ना इसमें गरम मसाला चला जाएगा। तो बस इसी तरह से यही मेन इंग्रेडिएंट, इसमें कोई ख़ास इतना वो नहीं डलता। अदरवाइज़ ज़ाहिर सी बात है अपने अपने टेस्ट के हिसाब से होता है। मैं डिफरेंट तरह से भी बनाती हूँ, मैं जिस जिस तरह से बनाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी, हम बात कर रहे थे अपनी दुआ मांगने की, तो यही बात है कि सबके लिए इंसान को दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक सबके बच्चों की हिफाजत करे। आजकल मुल्क के हालात समझ ही नहीं आ रहे, यही समझ नहीं आ रहा कि हमारा जो है ना मुल्क का बनेगा क्या। तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आजकल छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चे भी सेफ नहीं हैं। स्कूल जाते हैं, बाहर अंदर जाना लेडीज़ के लिए इतना मुश्किल हो गया हुआ है। बस अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतर करे। हमें चाहिए हम सब के लिए दुआ, हम सब दुआ मांगें, अल्लाह ताला के आगे झुकें। आजकल जो सैलाब की वजह से जो मसले मसाइल आए हैं, तो उसकी वजह से बड़े मसले मसाइल जो बन रहे हैं लोगों के साथ, वो अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे। बस ये देखिए इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर डाल के अब इसको अच्छे से भूनूँगी। जितना अच्छे से सालन भुना होगा ना उतना अच्छा एक फ्लेवर इन्हेंस होता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे सबसे अच्छा पार्ट सालन में जो है ना वो यही लगता है, भुनाई करना। आई लव दिस, बहुत अच्छा लगता है। और ज़ाहिर सी बात है जब आप सालन में ना एक जान ही तब आती है जब आप उसकी भुनाई अच्छी करते हो। तो ये मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें योगर्ट डालूँगी, योगर्ट डाल के मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी। और फिर उसके बाद इसमें जो है ना आलू डाल के उसकी भुनाई भुनाई करूँगी। फिर उसके बाद हम पानी डाल के 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाले थे। फिर मैं आँच को थोड़ा-सा तेज़ कर देती हूँ, जब पकना शुरू हो जाता है, फिर मैं इसको हल्की आँच पे रख देती हूँ। तो बड़े अच्छे से ये बन जाता है, ना इसमें प्याज़ नज़र आता है, ना इसमें टमाटर नज़र आते हैं। और इसी तरह का शोरबा अच्छा लगता है। शोरबे का मज़ा ही खाने का वही होता है जिसमें जो है ना ना प्याज नज़र आए, ना टमाटर का कोई भी वो नज़र आए। अदरवाइज़ मैं टमाटर के छिलके तो वैसे भी उतार के यूज़ करती हूँ, मगर फिर भी जो है ना अल्लाह का शुक्र है तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते अगर आप इस तरह से बनाएंगे। ये देखें मैंने इसमें योगर्ट डाला और फिर इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी, और देन फिर आलू डाल के बुनाई करके फिर इसमें वो डाल देंगे। चलें देखते हैं, आप देखें। ये देखें मैंने आपको बताया था ना कि मैं अब इसमें आलू डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। जब साइडों पे ऑयल आना शुरू हो जाता है ना तो इट्स मीन आपकी भुनाई अच्छी हुई है। उसके बाद मैंने जो है ना इसमें 3 गिलास जो है ना 3 नहीं थे, आई थिंक 2.5 गिलास थे जो मैंने इसमें पानी के डाले थे। और जो है ना फिर इसको जो है ना पकने के लिए इस तरह से रख दिया था। पहले जो है ना आँच को तेज़ कर दिया था, फिर उसके बाद लाया जैसे पकना शुरू हो जाता है शोरबा, फिर उसके बाद हल्की आंच पर जो है ना इसको दरमियानी आंच पे जो है ना पकने के लिए रख देती हूँ। बड़ा अच्छे से जो है ना ये पक जाता है और बहुत मज़े का सालन बना था।
तो वैसे भी हम 2 लोग हैं और इसमें ये होता है कि मैं सालन अगर 1 दिन बनाऊँ तो 2 दिन 1 दिन बना लेती हूँ तो 2 दिन चल जाता है। तो इसी तरह से मैनेज हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही है इसकी मेन रेसिपी। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल के अब इसको पहले तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी, तो बड़ा टेस्टी बना था। अच्छा जी, मैं आपसे आप लोगों को बता रही थी कल के मैं पौधा मम्मा की तरफ से लेके आई थी मनी प्लांट का छोटू सा, तो मैं यही आपको दिखा रही थी कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना क्यूट लग रहा था ना। ये मैंने अब अपने रूम में रखा है और इसमें ना पानी 2 दिन बाद चेंज करूँगी। इसमें ना इसकी ना अच्छी सी वो जड़ें निकलना शुरू हो गई थी। बस अल्लाह करे ये सूखे ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और आपको पता है इस तरह की चीज़ों से ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और मैं साथ में दिखा रही थी मैंने कॉइन्स जमा किए हुए हैं, और ये मैं साथ ही मैंने सोचा, मैंने कहा चलो फेस वॉश जो है ना मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने पहले जो है ना हिमानी का यूज़ किया था, ये बड़ा बेस्ट है, बहुत अच्छा था ये। और ये मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे थे तो माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे थे। तो ये ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा चलो साथ ही जो है ना फेस वॉश जो है ना चेंज कर देती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं लेके आई थी पॉन्ड्स का, तो मैंने सोचा चलें ये आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट करें। ओके जी, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।